लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, मैं आपको अभी तक ये चीज़ बताना चाह रही हूँ। अभी तक हमने क्या स्टडी किया है? हमने अभी तक स्टडी कर लिया बच्चों रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो तभी इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी बच्चों नेक्स्ट मॉडल की, दैट इज़ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को स्टडी करने से पहले हम कुछ फिनोमिनाज को डिस्कस करेंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखो बच्चों, उन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है? उन चीज़ों से हमें पता चलता है लाइट की जो लाइट होती है उसके दो नेचर होते हैं, पार्टिकल करेक्टर भी होता है और वेव करेक्टर भी होता है उसका। ठीक है, मीन्स लाइट पोजेस ड्यूअल नेचर, इट हैज़ बोथ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम तक जब तक रदरफोर्ड मॉडल एटम था तब तक क्या माना जाता था कि जो लाइट होती है, लाइट का क्या होता है बच्चों? वेव नेचर होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं माना जाता था। बट जो प्लैंक साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ फिनोमिनाज ऐसे देखे थे कि जिनके रिजल्ट, जो फिनोमिनाज अगर लाइट को वेव नेचर मानकर एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो लाइट है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। बट सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वेव नेचर क्या होता है और ये पार्टिकल नेचर क्या होता है। ठीक है, समझ में तो आनी चाहिए ना हमें ये चीज़ कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है क्या। तो सबसे पहले बच्चों वेव नेचर, ठीक है, लेक्चर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, लेक्चर 4 क्लास +1। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आ देखो सबसे पहले वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो एग्जांपल क्या है बच्चे, वो एग्जांपल ऐसे है, सपोज करो हमने क्या बनाया, एक ग्राफ ऐसे बना दिया और एक ग्राफ बनाया बच्चे हमने इस तरीके से, हमने बनाया लाइक दिस। ठीक है, ऐसे स्टेप्स ऐसे बना दिए हमने। देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपने एक बॉल ली, ठीक है, हमारे पास ये एक ऐसा सरफेस है और इस बॉल को क्या कर दिया बच्चे, यहाँ से ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, आपने गिरा दिया इस बॉल को। तो ये बताओ कि ये बॉल कितने पॉइंट्स को टच करेगी? यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स को टच करती हुई आएगी। ठीक है, मीन्स इट टचेज इनफाइनाइट पॉइंट, दिस बॉल टचेज इनफाइनाइट पॉइंट, टचेज इनफाइनाइट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स को ये क्या करेगी, यहाँ पे टच करेगी। अब अगर इस केस में बच्चे यहाँ से एक बॉल को गिरा दिया, तो अब ये बताओ कि ये बॉल इस केस में कितने पॉइंट्स को टच कर रही है। सपोज करो ये 10 यूनिट डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर, ये भी 10 यूनिट था। ठीक है, तो अब देखो बच्चे ये बॉल यहाँ से आएगी, ठीक है, डिस्क यहाँ पे भी नीचे गिर जाएगी, फिर यहाँ से टच करके यहाँ पे आएगी, यहाँ से टच करके यहाँ पे आ जाएगी। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने पॉइंट पर टच करेगी ये, यहाँ पे इस पॉइंट पे, पहले इस पॉइंट पर 1 2 3 फिर 4, इस तरीके से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पहुँचेगी 8 यूनिट डिस्टेंस पर, फिर 6 पर, फिर 4 पर, फिर 2 पर, ऐसे 2 स्टेप बना लेना बच्चे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हेयर नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन बी काउंटेड, हेयर नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच बॉल टचेज, एट विच बॉल टचेज कैन बी काउंटेड। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं बच्चे, काउंट कर सकते हैं इन स्टेप्स को। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट को टच कर रही है, जबकि यहाँ पे ये इनफाइनाइट पॉइंट को टच नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे, ये बिहेवियर पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमारे पास जो ये वाला बिहेवियर है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वेव नेचर को। ठीक है, वेव नेचर को। मीन्स वेव नेचर क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ लाइट। वेव नेचर इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ लाइट, हाउएवर पार्टिकल नेचर इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ लाइट। वेव नेचर क्या होता है बच्चों, वेव नेचर इट इज़ अ
it is a continuous form of light. However, particle nature is a discontinuous form of light. मतलब यहाँ पे हम स्टेप्स को काउंट कर सकते हैं ना. मतलब यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से गिर रहा है, मतलब बॉल गिर रही है. इट इज़ अ discontinuous form of light. Okay. Second thing, particles can be counted, however waves cannot be counted. तो ये तो था बच्चों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल कि हम वेव नेचर क्या होता है. वेव नेचर इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ लाइट. हाउएवर पार्टिकल नेचर इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ लाइट. अब बच्चों हम सबसे पहले बात करते हैं वेव नेचर की. ठीक है, वेव की बात करते हैं, फिर हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे. तो देखो वेव नेचर में जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा. फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है ना. ठीक है, लोअर क्लासेस में, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए. देखो बच्चों, ये हमने एक वेव बना ली. वेव के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट. ठीक है, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डेप्थ. ठीक है, जहाँ पे मिनिमा होता है डेप्थ. ये फिर क्रेस्ट आ गई. ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पे डेप्थ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रफ बोलते हैं. ठीक है, जो डेप्थ पे प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं. तो देखो अब हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू वेव. जनरल टर्म्स विच आर रिलेटेड टू वेव. ठीक है, अब देखो बच्चे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, इट इज़ अ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, क्रेस्ट ऑफ. ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. ठीक है, या तो ये बोल दो हाइट ऑफ क्रेस्ट होगी, जितनी होगी उतना एम्पलीट्यूड होगा, या फिर ये बोल दो डेप्थ ऑफ ट्रफ इज़ नॉन एज ट्रफ. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रेस्ट की हाइट होगी और ये क्या होगी, डेप्थ होगी ट्रफ की. तो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. एक होती है बच्चों हमारे पास वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होता है, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ. देखो ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है, मतलब लगातार, मतलब एक ही, ये फर्स्ट वाली क्रेस्ट, ये सेकंड वाली. तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वेवलेंथ कहेंगे. ये भी ट्रफ है, ये कॉन्जिक्यूटिव, या इसको कह दो कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास, वेवलेंथ होगा. ओके, तो वो क्या होगी बच्चों, वेवलेंथ होगी. अब देखो अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों. यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसमें वेवलेंथ के बारे में बताया बच्चे. ठीक है, वेवलेंथ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. वेवलेंथ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा. ठीक है, बच्चों को बोलना नहीं आता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ लैम्बडा. ओके, वेवलेंथ को हमने कैसे डिफाइन किया, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crest or trough. Consecutive crest or trough is known as wavelength. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेवलेंथ. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ, यूनिट्स क्या होती है वेवलेंथ की, एंगस्ट्रॉम. ठीक है, मीटर, नैनोमीटर वो तो होती है. ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारे पास वेवलेंथ हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया, वेवलेंथ. नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या था, एम्पलीट्यूड ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ is known as amplitude and it is represented by capital A. ओके, तो ये बच्चों हमारे पास सेकेंड टर्म होगी. उसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म आती है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, देखो सबसे पहले
फ्रीक्वेंसी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, इसका सिंबल क्या होता है न्यू, वी को थोड़ा सा कर्व बनाया होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जैसे आप कहते हो ना कि कोई इंसान है जैसे वो फ्रीक्वेंटली अपने वर्क को कर देता है, ठीक है, हाउ फ्रीक्वेंटली यू डू यूर वर्क, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास इस केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितनी वेव्स पास हो रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। जैसे सपोज करो बच्चों हमने इसमें ये चीज़ कर ली कि ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास होंगी एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास होंगी उसे हम क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, हम उसे कहेंगे। तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को हम क्या कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ अ नंबर ऑफ वेव्स passing through a point, number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency, ओके। तो ये क्या होता है बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, ओके। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेकेंड इनवर्ड्स, और सेकेंड इनवर्ड्स को बच्चों हम क्या कहते हैं हर्ट्ज भी हम इसे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, थर्ड। फोर्थ है बच्चों हमारे पास, फोर्थ इज वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, ठीक है, ये आपके लिए न्यू है, न्यू बार इस ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा वेव नंबर, ठीक है। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब देखो क्योंकि लैम्डा की यूनिट क्या होती है, जैसे सेंटीमीटर वगैरह होती है तो सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, इसकी क्या हो जाएंगी बच्चों यूनिट्स हो जाएंगी वेव नंबर की, ठीक है। तो वेव नंबर आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वेव नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ओके, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक हमारे पास होती है वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एक टर्म हमारे पास रह गई है दैट इज़ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल v से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव, ट्रैवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कह दो या इन अ यूनिट टाइम कह दो, इज़ नॉन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, यहाँ पर इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव, सॉरी बच्चों इसको थोड़ा सा और करेक्ट करो, बाय वेव पर यूनिट टाइम करो, ठीक है, पर यूनिट टाइम ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, पर यूनिट टाइम इज़ नॉन एज वेलोसिटी, ठीक है, नॉट 1 सेकेंड, वो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, इज़ नॉन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी इज़ डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या होंगी बच्चों मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये कुछ टर्म्स थी बच्चों जो हमने वेव्स के बारे में डिस्कस की है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ और बच्चे, ठीक है, उससे पहले एक रिलेशन और मैं आपको बता देती हूँ, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी वेवलेंथ, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख दिया बच्चों मैंने डायरेक्ट सिंबल्स की फॉर्म में। तो देखो क्या होता है c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, c क्या होता है बच्चों यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, c इज़ स्पीड ऑफ लाइट,
इस न्यूमेरिकल के बिहाफ पर, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वैल्यू इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम मीटर में कैलकुलेट करें तो बच्चे 3 × 10⁸ होता है, और सेंटीमीटर के केस में 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है बच्चों, सी स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट या वेव होगी, वेव के केस में क्या होता है, सी, न्यू और लैम्डा। अगर बच्चों देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम किसी एक हमारी डेली लाइफ में बात करते हैं तो डेली लाइफ में ऐसा तो होता नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर सकता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। ठीक है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट को बच्चे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे चेंज कर सकते हैं बाय वी। ठीक है, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेयर v इज़ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो हम ये भी चीज़ भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये फिर आपको गिवन होगी उस केस में, वेलोसिटी इज़ गिवन टू यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन टू यू एंड लैम्डा आप फाइंड आउट कर सकते हो। या कोई भी चीज़ बच्चों, हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, इनमें से एक वैल्यू हमें क्या होगी, 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी और एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होंगी इस रिलेशन से। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, c इज़ इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या बताती है, इट टेल्स अस अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो बताएंगी, एंड फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कि वो कौन कौन से फिनोमेनास थे जिसके बिहाफ पर हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का पता चलता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।